चलिए, आपके इस पेज में देख रहे हैं कि एक फोटो दिख रहा है। ये फोटो एक असाधारण व्यक्तित्व का फोटो है। इनका पूरा नाम हो जाएगा धर्मपाल सैनी, पद्मश्री धर्मपाल सैनी। इन्हें बस्तर का गांधी बोला जाता है। बस्तर के जो एरिया है वहां पर इन्होंने कई शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं। वो अपना जीवन इन्होंने लगा दिया है। रहने वाले तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले से, मतलब वहां से बिलोंग करते हैं, निवासी ही थे वहां पर धार जिले में, जो छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है, जो मात्र राज्य है, वहां के धार जिले में ये रहते थे। पर उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, छत्तीसगढ़ ये कैसे आ गए, तो देखिए यहाँ पर बात यूं हुई कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक खबर पड़ी थी कि बस्तर में दशहरा से लौटते समय कुछ लड़कियों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार करने वाले असामाजिक तत्व वाले लड़कों ने छेड़छाड़, बदतमीजी और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद यही लड़कियां उसी समय क्या की, उन लड़कों को हाथ पैर काट कर और उनकी पूरी तरह से हत्या कर दी। यह खबर न्यूज में मतलब छपी थी बहुत अच्छे से। यह खबर उन्होंने मध्य प्रदेश में पढ़ा था। खबर पढ़ने के बाद उनके जीवन में बहुत ज्यादा असर कर गया कि जो बच्चियां इस तरह से बहादुरी दिखा रही हैं अपने आन बान शान के लिए, इस तरह से जो अपने व्यक्तित्व को बचाने में लगी थी और बहुत बहादुरी दिखी उनके अंदर, मतलब छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बहादुरी दिखी उनके अंदर। उनकी बहादुरी, उनके कैरेक्टर, उनके विचार को देखते हुए वो बस्तर आने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि यह विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के जो प्रणेता है विनोबा भावे, उनके ये परम शिष्य रहे हैं। तो उन्होंने अनुमति मांगी कि मैं बस्तर जाकर समाज सेवा के क्षेत्र में, बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। तो विनोबा भावे ने वहां पर मना कर दिया। पहली बार तो मना कर दिया, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने गुरु से निवेदन किया कि मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ कार्य करना है। मतलब अंदर में ही व्यक्तित्व में उनके अंदर समाहित है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए, मुझे बच्चों के लिए कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि बस्तर बहुत जरूरी है मेरे लिए। उन्होंने बताया बहुत संवेदना से कि बच्चियों के बारे में मैंने ऐसा सुना है, मुझे उनके बारे में करना है, उन्हें आगे उठाना है। तो विनोबा भावे ने फिर बाद में अनुमति दी। बोले कि कम से कम आप 10 वर्ष तक सेवा दोगे, आपका यह रहेगा अनुबंध कि आप 10 वर्ष तक सेवा दोगे तभी आप जाओगे। तो उनको लगा कि ये सोचे कि 10 वर्ष तक रह पाऊंगा कि नहीं, तो बोले कि ठीक है रह लूंगा। ऐसे करके उन्होंने अनुबंध उनसे लिया कि ठीक है मैं 10 वर्ष तक बस्तर में कार्य करूंगा, क्योंकि क्षेत्र मांगा था ना उन्होंने अपने मन से। तो चूंकि ये एथलीट, बहुत बड़े एथलीट थे, जो धर्मपाल सैनी है, ये बहुत बड़े एथलीट की दुनिया में थे, खेल कूद बहुत ज्यादा उनका परचम था। तो वो वहां से अब क्या हुआ, बस्तर की ओर आगमन किए। तो वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि सहज ही जो वहां के बच्चे हैं वो 10-15 किलोमीटर यूं ही चल लेते हैं, जिसको चलने में शहर के लोग थक जाते हैं, कुछ दूर चलते चलते ही थक जाते हैं। बस्तर क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो 10 से 15 किलोमीटर यूं ही पार कर ले जाते हैं, पहाड़ का ऊंचाई नीचाई यूं ही पार कर ले जाते हैं। बोले यहाँ तो बहुत बड़ी क्षमताएं हैं बच्चों में, क्योंकि देखिए जो क्षेत्र होता है वह भी बहादुरी सिखा देता है। यूं ही नहीं बोला गया है मराठाओं को पहाड़ी चूहा, क्योंकि वो पूरे पहाड़ में पूरे क्षेत्र को जानते हैं। उनके अगर क्षेत्र में पहले शिवाजी के समय अगर कोई शत्रु आ जाता था तो जिंदा बचकर नहीं जाता था। तो पहाड़ में चढ़ने उतरने का उनकी जो क्षमता थी बहुत ही काबिल की थी, उनके जैसा कोई नहीं था, इसलिए उनको पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी जाती थी। तो वैसे ही बस्तर के जो बच्चे थे वो सहज ही 10-15 किलोमीटर चल लिया करते थे, उनके लिए ऊंचाई नीचाई मायने नहीं रखती थी, बहुत ही आसान था। तो उन बच्चों के लिए सोचा कि ऐसे बच्चों को एथलीट के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, कुछ इनके लिए जो योग्यता के हिसाब से खेल कूद की दुनिया में आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने बस्तर में एक आश्रम की भी स्थापना की, जैसे कि रुक्मणी कन्या आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में संचालित कई 30-35 और संस्थान पूरे क्षेत्रों में स्थापना किया। वहां पर बच्चों को एथलीट का पूरा जो प्रशिक्षण होता है वह दिया जाता है। कन्याओं को, जो बालिकाओं, वहां उनकी पढ़ाई होती है, और वहां पर इतनी अच्छी पढ़ाई उनके द्वारा कराई जाने लगी कि वहां से निकलने वाले बहुत बड़े क्षेत्र में जाने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़ी बड़ी योग्यताओं के साथ उसमें सिलेक्शन लेने लगे। और एथलीट की दुनिया में कई मेडल यहाँ के जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, उनको मिलना चालू हो गया। तो फिर देख रहे हो कि पढ़ाई के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है। तो अब यहाँ पर आगे चलकर किंग कोबरा, जैसे बीजापुर में एक मुठभेड़ होता है, जो नक्सलवादी मुठभेड़ होता है, तो किंग कोबरा के जो कमांडो थे उनको यहाँ पर जो नक्सलवादी थे उनको 6-7 दिनों के लिए अपने गिरफ्त में रख लिया था। क्योंकि
उस समय प्रशासन यह जानती थी कि बस्तर का गांधी अगर किसी को बोला जाता है तो धर्मपाल सैनी को बोला जाता है। ये वहां के लोगों के लिए बहुत पूजनीय है, वहां के ताऊ जी के नाम से जाने जाते हैं। वहां के नक्सलवादी के बीच जरूर ये कुछ ना कुछ हमारे लिए सेतु बना सकते हैं। तो चूंकि इनको मारेंगे नहीं क्योंकि उस क्षेत्र के हैं, तो इनके साथ हम वार्तालाप करते हैं। तो शासन ने वार्तालाप किया और यह बिल्कुल सफल हुआ। किंग कोबरा के कमांडर जो जवान है उसकी रिहाई 6 दिन बाद इनके सफल प्रयासों से संभव हो सकी, जिसके बाद इनकी ख्याति और बढ़ गई। फिर इनको इसके बाद भारत सरकार की ओर से देश का चौथा सम्मान पद्मश्री दिया गया था। तो देख लो इनके जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था धर्मपाल सैनी जी को। तो ये इनके पूरे जीवन में जो भी है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक मन में ही पहले से रहता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है, तो इनके मन में पहले से ही आ चुका था और इन्होंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया और सरकार ने इनके जो योगदान है उसको समझा और इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। चलिए अलग अलग देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया है, पहचान लीजिए। हमने देख लिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है क्योंकि इन्होंने मतलब लोगों की जान भी बचाई है। बस्तर के गांधी कहा जाता है, बस्तर के ताऊजी कहा जाता है। भूदान आंदोलन के जो प्रणेता है विनोबा भावे उनके परम शिष्य रहे हैं और इन्होंने स्नातक आगरा विश्वविद्यालय से ली है। स्नातक पास किए हुए व्यक्ति हैं। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आगे कुछ सोचता है तो इन्होंने सोच लिया, और नहीं भी पढ़े लिखे लोग उन्होंने बहुत कुछ किया है। मतलब पढ़ाई तो इनका योग्यता है लेकिन दिल दिमाग अलग ही होता है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो मध्य प्रदेश के धार जिला में है। देख लो दूसरे राज्य के आकर छत्तीसगढ़ के लिए उद्धार कर रख दिए, यहाँ पर बढ़िया उद्धार किए हैं, लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं मध्य प्रदेश से आकर। और इन्होंने एक ये बहुत एक शानदार एथलीट थे, मैंने बता दिया था एथलीट। इन्होंने बच्चों के लिए यही काम चालू भी किया था। 1976 में बस्तर की बालिकाओं की खबर इन्होंने सुनी थी। कब प्रकाशन हुआ था? 1976 में हुआ था। उसमें उस खबर को उन्होंने पढ़ा था कि बालिकाओं ने कैसे उन लड़कों को नरसंहार किया था। बस्तर में कार्य क्या क्या किया अब ये देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने रुक्मणी कन्या आश्रम की स्थापना की है बस्तर में, और उसी से संबंध कई मतलब 65 मतलब ये नहीं होगा। देखो रुक्मणी कन्या आश्रम की स्थापना कहाँ की है? इन्होंने बस्तर जिले में की है, और एथलीट और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसी में इसको समावेशित भी किया है। साक्षरता दर जो पहले 1% थी वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, मतलब क्या हुआ यहाँ पर जो साक्षरता दर पहले 1% थी अब वो पहुंच के 65% हो गई। मतलब बस्तर का जो शिक्षा दर था वो बहुत बढ़ गया इनके योगदान से। अभी इन्होंने इंदिरावती बचाओ आंदोलन का भी इन्होंने सदस्यता ली थी, उसमें बाकायदे सक्रिय रहे हैं। नक्सलियों के कब्जे में किंग कोबरा कमांडर के जवान नाम देख लो क्या है? राकेश्वर सिंह मनहास। तो राकेश्वर सिंह मनहास है, इनको नक्सलवादी ने पूरे 6 दिनों के लिए मतलब लंबे समय तक के लिए गिरफ्त में रखा था, छोड़ नहीं रहे थे। हो सकता था इनको मार डालते, लेकिन जो वहां के शासन के प्रमुख थे, छत्तीसगढ़ शासन में उस समय जो भी थे, उन्होंने इनसे निवेदन किया कि आप इस क्षेत्र में बहुत जाने माने पूजनीय है, आप ऐसा उनके साथ सेतु हमारे बीच बनवा दीजिए, इनको रिहा करवा दीजिए। हमारा जो यहाँ कमांडो के जवान हैं तो उनको यहाँ पर बीच में वो जाकर उनसे बातचीत किए, वार्तालाप किए, क्योंकि ये वहां के ताऊ जी थे, वहां के गांधी जी जैसे थे, तो उनकी बातों को उन लोग नहीं काट सके और बाकायदे उनके निवेदन करने पर उनको रिहा कर दिए। बहुत बड़ा योगदान था उनके जीवन में। मतलब सोचो तो 92 में बालिका शिक्षा है तो इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। आप लोग देखे होंगे जो लिखे हो आप लोग एक क्रम में कि 1992 में धर्मपाल सैनी जी को पद्मश्री मिला है, लेकिन किस क्षेत्र में मिला है ये भी देख लो। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ रहे हो, लेकिन किसकी शिक्षा के लिए मिला है? तो बालिका शिक्षा के लिए मिला है। अब 2012 में और भी इनके साथ बहुत अच्छा उनका प्रकाशन हुआ है। द वीक मैगजीन द्वारा मैन ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। तो इनको वहां पर इनको ये इनका जो छवि है कितना अच्छा बन गया। तो देखो बहुत ज्यादा जाने माने गए हैं, मैन ऑफ द ईयर घोषित हो गए। एक साधारण व्यक्ति दिख रहे हैं ना, कोई बहुत नहीं कोट पैंट में बैठ ऐसा नहीं दिख रहे, एकदम साधारण व्यक्ति है, धोती कुर्ता पहन के चल रहे हैं, मैन ऑफ द ईयर। फिर जमुनालाल बजाज पुरस्कार किस लिए? इंदिरावती बचाओ आंदोलन के योगदान के लिए इनको जमुनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो देख रहे हो कर्म कर्म इनका जो अंदर हृदय में जो चल रहा था वो इनको क्या क्या नहीं पुरस्कृत किया है। हालांकि कोई पुरस्कार के लिए ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन वो करते करते इतना रम जाता है इस क्षेत्र में कि उसके लिए पॉजिटिव ये हो जाता है कि पहचान उनकी बढ़ जाती है और लोगों और शासन के द्वारा इनको पुरस्कृत कर जाता है। पुरस्कार लेने के बाद भी तो वो काम किए हैं, ऐसा थोड़ी है कि पुरस्कार पाने के बाद काम छोड़ दिए। पुरस्कार मायने नहीं रखता है, कर्म मायने रखता है। तो पुरस्कार मिले या ना मिले, लेकिन अपना कर्म इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो देख रहे हो धर्मपाल सैनी
जो आप पद्मश्री में पढ़ रहे हो, इनका पूरा व्यक्तित्व है, बहुत जाने माने परिचय के व्यक्ति हैं।